ओम नमः शिवाय दोस्तों। यात्रा मेरे साथ में इस बार हम आपको ले जा रहे हैं पवित्र आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर। यह यात्रा शुरू होती है उत्तराखंड के काठगोदाम में हल्द्वानी से। जहां तक पहुंचने के कुछ विकल्प इस प्रकार हैं। पहले और दूसरे दिन हम पूना से काठगोदाम पहुंचते हैं। तीसरे दिन हम निकल पड़ते हैं आदि कैलाश की ओर। आदि कैलाश, जहाँ माता पार्वती ने तप एवं त्याग का मार्ग अपनाते हुए महादेव को प्रसन्न किया, जो हमें भक्ति के प्रति इच्छा शक्ति की प्रेरणा देता है, जो साक्ष्य है महादेव एवं मां पार्वती के प्रेम का। यह यात्रा हमें दुर्गम मार्गों से होते हुए भारत तिब्बत सीमा के आखिरी छोर पर बसे इसी आदि कैलाश के पावन धाम के दर्शन कराने वाली है। प्रथम गोल आश्रम जाकर महादेव की अनुमति ली, मंगल यात्रा की कामना की और निकल पड़े धारचूला के लिए, जो 270 किलोमीटर दूर था काठगोदाम से। शाम होते होते धारचूला पहुंच गए। चौथे दिन तहसील जाकर इनर लाइन परमिट बनाते हैं, जिसके लिए लगने वाले कागजात कुछ इस प्रकार हैं। परमिट बन जाने के बाद में हम धारचूला को एक्सप्लोर करके रांती झरना देखते हैं और विश्राम करते हैं। पांचवा दिन धारचूला से सुबह जल्दी निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तवा घाट के ब्रिज को पार करते ही हमारा स्वागत होता है यहाँ के खौफनाक रास्तों से। और सामने आता है मालपा, जहाँ 1998 में आए भूस्खलन ने 221 लोगों समेत पूरे गांव का वजूद ही मिटा दिया, जो अब सिर्फ कहानी बनकर रह गया है। दोस्तों, 2017 के पहले तवा घाट के आगे सड़क नहीं थी। यह यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी। पर अब सड़क की कटाई पूर्ण हो चुकी है। दुर्गम एवं विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क निर्माण लगभग हर दिन होता ही रहता है। लगातार होने वाले भूस्खलन इन कच्ची सड़कों को बार बार मरम्मत का शिकार कर देते हैं। इन रास्तों की भयानकता को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हर मोड़ पर महादेव का स्मरण करते हुए उनके दर्शनों की लालसा लिए हुए हम आगे बढ़ते हैं। फिर आती है 46 मोड़ों वाली 46 की चढ़ाई। चढ़ाई खत्म होने के बाद मानो अलग दुनिया में कदम रख दिया हो। यहाँ से रास्ते बेहतर हो चलते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद में आता है गर्भयांग का चेक पॉइंट, जहाँ हम अपना इनर लाइन परमिट चेक कराते हैं। बाद में नाभि में मनोकामना मंदिर के दर्शन करते हैं। गोरी नदी की दूसरी तरफ बसा रोंगकोंग गांव इस भाग का सबसे पुराना गांव है, जो सदियों पहले भारत तिब्बत व्यापार का केंद्र हुआ करता था। थोड़ा आगे जाने पर हमें मिलता है महादेव के प्रत्यक्ष एवं साक्षात होने का अड़िग प्रमाण। महादेव की ऐसी लीला एवं प्रारूप को देखकर मन आश्चर्य से भर जाता है। यहाँ से आगे दिखाई देता है हमें हमारा आज का पड़ाव कुटी गांव। पांडव किला, वनवास के दौरान पांडव यहाँ रहे थे और उन्होंने इस किले का निर्माण किया था। कुटी यहाँ का आखिरी गांव है, जिसका नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर पड़ा है। गांव में सभी घर मिट्टी के बने हुए हैं, जिन्हें मड़ाउस कहते हैं। कुछ देर गांव में घूमते हुए यहाँ की ऊर्जा को महसूस किया, हमारी प्राचीन संस्कृति एवं जीवन शैली को नज़दीक से जाना। यह प्राचीन जीवन शैली आज की भौतिक सुविधाओं की तुलना में बेहतर लगी। लकड़ी, मिट्टी एवं पत्थर से बने ये मड हाउस किसी भी आधुनिक मकान की तुलना में बेहतर थे। छठा दिन कुटी से आदि कैलाश होते हुए नाभि गांव। दोस्तों, क्योंकि कुटी इस विभाग का आखिरी गांव था, तो इसके आगे कोई आबादी नहीं है। बस है तो महादेव की काल्पनिक एवं सौंदर्य से परिपूर्ण एक अलग दुनिया। महादेव ऐसे ही दर्शन नहीं देते, वो हर कदम पर आपके धैर्य एवं संयम को टटोलते हैं। इस खौफनाक गणेश नाला को पार करते ही दिखाई देता है हमें ब्रह्म पर्वत। एक बार तो आंखें धोखा खा जाती है कि ये कोई आदि कैलाश तो नहीं, साथ ही दिखता है पांडव पर्वत। यहाँ से थोड़ी दूर जाकर जोलिंगकोंग,
जो कि आदि कैलाश का बेस कैंप पे दिखाई देने लगता है। हमारा स्वागत होता है यहाँ पहुँचते ही स्नोफॉल के साथ में। ऑफिशियली यात्रा शुरू होनी थी तो पूरी महादेव की नगरी वीरान थी। महादेव का स्मरण करते हुए चलते गए। घंटे भर की आसान चढ़ाई के बाद हम धाम पहुंचते हैं। काफ़ी अधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, परंतु सामने साक्षात महादेव को देख सारी थकान और कमी दूर हो जाती है, मानो कोई अंदरूनी ऊर्जा जागृत हो गई हो। मंदिर बंद था, मानो हमारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। नंदेश्वर को नमन कर दौड़ पड़ा पार्वती सरोवर की तरफ अभिषेक के लिए जल लाने के लिए। परम सत्य शिव शक्ति को हमारा कोटि कोटि नमन। यह धाम जहाँ एक और अपने भक्तों को स्थिरता से जोड़े हुए हैं, तो वही जरूरत पड़ने पर अपने उग्र रूप को दर्शाने को तत्पर है। यह धाम साक्ष्य है कि जहाँ एक तरफ माँ पार्वती ने अपने तप एवं त्याग से महादेव को प्रसन्न कर स्थिरता का प्रमाण दिया, वही महादेव ने तांडव नृत्य कर कर ऋषि अष्टावक्र को अपना दिव्य रूप दिखाया। हर हर महादेव। सरोवर का पवित्र जल लेकर मंदिर खोला एवं पहुंच गए महादेव के समक्ष। काफी समय से बंद पड़े मंदिर में कुछ साफ सफाई कर पूजा में लग गए। कम ऑक्सीजन के कारण हर कार्य में बाधा महसूस हो रही थी। यह धाम एक आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, जिसको हमने यहाँ अपनी पूजा के दौरान महसूस किया। यह स्थान उनके लिए काफी महत्व रखता है जो अपनी आत्मा की शुद्धि एवं महादेव के दिव्य सानिध्य को पाने की तलाश में भटकते रहते हैं। गर्भगृह में शिव शक्ति के समक्ष अपनी यात्रा की सफलता को स्वीकारा एवं पाश्चात्य शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, चंदन तिलक किया और खुद को धन्य पाया। नैवेद्य रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर शिव शक्ति से विदा ली। यह धाम एक दिव्य स्थान के अलावा प्रकृति की अद्वितीयता और सौंदर्य का भी प्रतीक है। महादेव अपने भक्तों के प्रति दया, क्षमा एवं सहिष्णुता का भाव रखते हैं। यहाँ रावण ने कठोर तप कर महादेव से अभिन्न शक्तियां प्राप्त की थी। महादेव के लिए हमारी आस्था का अर्थ केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, अपितु उनके जीवन दर्शन, चरित्र, त्याग एवं गुणों को आत्मसात करना भी है। वे स्वयं सभी सुविधाओं का त्याग कर ध्यान, तप, सादगी के साथ कैलाश पर विराजमान है। महादेव ने हजारों वर्षों तक यहाँ तप किया। माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की और अंत में उन्हें विवाह के लिए मजबूर होना पड़ा। शिव शक्ति की इस तपस्थली तक आने का सौभाग्य अगर महादेव दे तो हमें जीवन में कम से कम एक बार यहाँ आना चाहिए। ऋषि मुनियों और साधुओं के बार बार यहाँ आने से महादेव का एकांत भंग हुआ और वो यहाँ से कैलाश मानसरोवर चले गए। हरे कुरु भक्ति मासु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हितेहिनं सुशंकरस्य चिंतनम्। ऐसे अलौकिक धाम में खुद को पाकर मन भर आया। परम परमात्मा से अपने गुनाहों की माफी मांगी। कुछ देर यहाँ बिताकर भेड़ द्वारा उगाई गई धान की खेती देखते हुए हम पहुंच गए गौरी कुंड। यहाँ से कैलाश चंद कदम ही दूर था। जितना जा सको उतना पास जाकर दर्शन किया। पार्वती सरोवर में पवित्र कैलाश के प्रतिबिंब को सदा के लिए हृदय में बसाकर वापसी की तैयारी की। आते वक्त दिखे ब्रह्म पर्वत और पांडव पर्वत अब बादलों में विलीन हो चुके थे। अनंत यादों को साथ में लेकर हम शाम होते होते
नाभि गांव पहुंच गए थे। तो दोस्तों भाग 1 समाप्त होता है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और तैयार रहिए दूसरे भाग में ओम पर्वत के दर्शनों के लिए।